Hello everyone, this is प्रियंका जाखड़ एंड आई वेलकम यू ऑल एट गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए बीएड वर्सेस बीटीसी में जो फाइनली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है वो जारी कर दिए गए हैं। तो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है उसमें क्या कुछ मेंशन है। और देखिए इस वीडियो को देखने के बाद हम डैम श्योर कि आपको कोई भी किसी भी तरह की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट है बीएड वर्सेस बीटीसी के इस केस को लेकर आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, एंड तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहे। जो भी आपके डाउट होंगे सभी डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि ये जो ऑर्डर है ये बीएड वर्सेस बीटीसी के ऑफिशियल ऑर्डर है। कोर्ट नंबर 5 में ये सुनवाई हुई थी। केस था ये देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और जो ये ऑर्डर जो पास किए गए हैं ये जो बेंच थी वो थी जस्टिस अनुरुद्ध बोस और सुधांशु धुलिया जी की। इन्होंने ही बीएड वर्सेस बीटीसी में 11 अगस्त को अपना डिसीजन लिया था और उसके बाद ये जो क्लेरिफिकेशन की जो सुनवाई थी ये भी इन्हीं की बेंच में चल रही थी। और जो ये आप यहाँ पे नाम देख पा रहे हो ये सभी वो एडवोकेट हैं जिन्होंने बीएड वर्सेस बीटीसी में अपने अपने पक्ष रखे और उन्हीं के बिहाफ पे आज ये फाइनली जो ऑर्डर है ये आपके सामने है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इन ऑर्डर में क्या कुछ बोला गया है। On 11th of August 2023, this court dismissed a set of appeals against a judgment of Rajasthan High Court dated November 2021। तो बोल रखा है कि 11 अगस्त 2023 को दिस कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सेट ऑफ अपील्स थी उसे डिसमिस कर दिया था। और जो अपील्स थी वो किसके अगेंस्ट थी, वो थी राजस्थान हाई कोर्ट के इस डेट के ऑर्डर के अगेंस्ट। अब बात आती है कि ऐसा क्या राजस्थान हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किए थे जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील्स गई थी। देखिए वो जो बेसिकली ऑर्डर थे वो थे फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड कैंडिडेट कि बीएड कैंडिडेट की अपॉइंटमेंट क्या की जानी चाहिए फॉर द टीचिंग स्टाफ, क्यों नहीं करनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग भी देखिए यहाँ पे क्लियरिफाई किया गया है। क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट हैड हेल्ड दैट एट प्राइमरी लेवल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वुड बी डीएलएड। तो देखिए राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने उस ऑर्डर में ये क्लियरिफाई किया था कि प्राइमरी लेवल के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा डीएलएड नॉट दी बीएड। और राजस्थान हाई कोर्ट ही देखिए मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि पूरे इंडिया में पहली ऐसी हाई कोर्ट थी या फिर कहे तो राजस्थान पहली ऐसी स्टेट थी जिसने बीएड कैंडिडेट को बाहर किया था फ्रॉम रिक्रूटमेंट। बीएड कैंडिडेट के एग्ज़ाम लिए गए थे, बाकी उनका फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया गया था और बीएड कैंडिडेट को टोटली बाहर कर दिया था फ्रॉम दी रिक्रूटमेंट। और इस हाई कोर्ट ने क्या किया कि क्वेश कर दिया, क्वेश द नोटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डेटेड अगस्त 2018 बाई बीच बीएड वॉज इंक्लूडेड एज ए क्वालिफिकेशन फॉर द टीचर एट प्राइमरी लेवल। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बीएड कैंडिडेट को बाहर किया और उसी के साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इस डेट को जो नोटिफिकेशन आया था उससे भी क्वेश कर दिया। ये जो नोटिफिकेशन है देखिए ये एनसीटीई के नोटिफिकेशन की यहाँ पे बात की जा रही है और एनसीटी के इसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बीएड कैंडिडेट को शामिल किया गया था फॉर दी पीआरटी। और जैसे ही राजस्थान हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी देखिए इस डेट को जितनी भी अपील्स थी उन्हें क्या कर दिया था, डिसमिस कर दिया था। और जैसे ही देखिए जो राजस्थान हाई कोर्ट के अगेंस्ट ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जो अपील थी उसे डिसमिस किया गया, उसी के साथ राजस्थान हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था वो पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट हुआ, यानी कि पूरी कंट्री से बीएड कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया फ्रॉम दी पीआरटी। अब क्या हुई है कि अब एक एप्लीकेशन दायर की गई है, किसके द्वारा, मध्य प्रदेश स्टेट द्वारा, फॉर दी क्लियरिफिकेशन। और न सिर्फ क्लियरिफिकेशन, यहाँ पे ये बात ही बोली गई कि प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशंस ओनली, कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है बीएड कैंडिडेट के लिए, वो प्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंट किया जाए। यहाँ पे बात क्लियरली बोली गई है कि हालांकि ये जो एप्लीकेशन है ये क्लियरिफिकेशन के लिए दायर की गई है, बट एक्चुअल में ये क्या है, एक रिव्यू पिटिशन है। Applicant here is the state of मध्य प्रदेश। The state dispute is the subject matter of large number of litigation। तो यहाँ पे क्या है कि हालांकि ये एप्लीकेशन किसके द्वारा फाइल की गई है, मध्य प्रदेश द्वारा, बट ऑलरेडी लार्ज नंबर ऑफ लिटिगेशंस आर पेंडिंग इन डिफरेंट स्टेट्स। आपको ये पता होगा कि डिफरेंट स्टेट्स में बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट है जो अभी तक पेंडिंग है। क्योंकि जैसे 11 अगस्त को डिसीजन आता है उसके बाद सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही था कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं उनका क्या होगा, जो कैंडिडेट अपना एग्जाम दे चुके हैं जिनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई क्या उन्हें अब कंसीडर किया जाना चाहिए। इस तरह के देखिए डिफरेंट स्टेट्स में बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी देखिए ईटीटी 23 में भी सेम यही सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। देखिए अभी जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा
अगर आप कहीं पे भी इस वीडियो को स्किप करोगे तो आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाएंगे और फिर आप उसी को लेकर देखिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले आप अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट बचते हैं तो आप उस डाउट के रिगार्डिंग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि 2 सेट ऑफ पार्टीज़ है, जिसमें जो फर्स्ट पार्टी है उनका मेन कंसर्न क्या है कि जो भी ऑर्डर पास किए गए द जजमेंट इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, उन ऑर्डर को प्रेजेंट फॉर्म में ही इंप्लीमेंट किया जाए, यानी कि रिट्रोस्पेक्टिव डिसीजन को इंप्लीमेंट किया जाए। और रिट्रोस्पेक्टिव अब क्या है, इसके रिगार्डिंग मैंने एक सेपरेट वीडियो शेयर की हुई है आपके साथ। इससे पहले जो मैंने ATT 23 की वीडियो शेयर की है, आप वो वीडियो देखिएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आप वो वीडियो देख के फिर ये वीडियो देखते हो तो आपको जो भी यहाँ पे टेक्निकल वर्ड यूज किए जा रहे हैं, जो लीगल वर्ड यूज किए जा रहे हैं, वो सभी वर्ड आपको अच्छे से समझ आएंगे। पर पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा कि यहाँ पे क्या है कि जो फर्स्ट पार्टी का कंसर्न है मेनली वो ये है कि जो डिसीजन है उसे रिट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंट किया जाए, यानी कि 2018 से ही इंप्लीमेंट किया जाए और जितने भी बीएड कैंडिडेट हैं उन्हें बाहर कर दिया जाए। जबकि जो सेकंड जो पार्टी है उनका मेन कंसर्न है कि इट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू दोज हु वर ऑलरेडी अपॉइंटेड एज ए टीचर इन डिफरेंट स्टेट्स, और जो कि ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं डिफरेंट स्टेट्स में, और किसके भी हाथ पे अपॉइंट हुए हैं, वो अपनी बीएड डिग्री के भी हाथ पे अपॉइंट हुए हैं। तो आपको पता ही है कि डिफरेंट स्टेट्स में बहुत सारे ऐसी रिक्रूटमेंट है जो कंप्लीट की जा चुकी है, जहाँ पे बीएड कैंडिडेट को ऑलरेडी मौका दिया जा चुका है, जहाँ पे बीएड कैंडिडेट काफ़ी टाइम से अपनी सर्विस दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये बात भी बोली गई है कि जो भी बीएड कैंडिडेट जो अपनी सर्विस दे रहे हैं वो एंटर हुए थे इन देयर एम्प्लॉयमेंट। क्यों एंटर हुए थे, उन्हें क्यों अपॉइंटमेंट मिली थी, क्योंकि उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने उन्हें परमिशन दी थी। यानी कि जो भी बीएड कैंडिडेट ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं एज ए PRT, तो जिस भी एडवर्टाइजमेंट के अंदर उनकी रिक्रूटमेंट हुई है उस एडवर्टाइजमेंट में उन्हें ऑलरेडी एलिजिबल माना गया था, और एलिजिबल माना गया था उन्हें अपॉइंटमेंट भी दी जा चुकी है। तो ऐसे में उन बीएड कैंडिडेट की कोई भी गलती नहीं है, ये बातें यहाँ पे क्लेरिफाई करने की कोशिश की जा रही है। देखिए अब क्या होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट को लगेगा कि शायद मैं बीएड का फेवर ले रही हूँ, किसी को लगेगा मैं DLED का फेवर ले रही हूँ। मैं आपको क्लेरिफाई कर दूँ कि मैं किसी का फेवर नहीं ले रही हूँ। जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बातें लिखी हुई है मैं सिर्फ आपको वो डिकोड करके बता रही हूँ। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझेंगे कि यहाँ पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात की जा रही है। अब यहाँ पे क्या है कि इन बातों को कंसीडर करते हुए, स्पेशली बीएड के जो एप्लीकेंट हैं उनकी बातों को कंसीडर करते हुए, क्योंकि वो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट में एंटर कर चुके हैं और उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो एज पर दी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी उनकी, उन्हीं की जो क्वालिफिकेशन जो डिसाइड की गई थी उसी के अकॉर्डिंग उनकी क्वालिफिकेशन है। तो हमें कहीं ना कहीं इक्विटी शुड बी गो इन द फेवर ऑफ रिटेंशन ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। तो अब कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन सभी कैंडिडेट के एम्प्लॉयमेंट को सेव करें जो कि ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं। यहाँ पे अब 2 पॉइंट्स को फोकस किया गया है कि फर्स्ट पॉइंट है कि ये क्या है, क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन यहाँ पे दायर की गई है, बट एक्चुअल में इसे क्या कंसीडर किया गया है, इसे कंसीडर किया गया है एज ए रिव्यू, इसे कंसीडर किया गया है एज ए रिव्यू पिटीशन। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि देखिए ऑलरेडी इसमें यहाँ पे बात क्लेरिफाई की गई है कि रिव्यू पिटीशन इसे कंसीडर करने का मेन जो रीज़न है कि इसमें ऑलरेडी फाइनल ऑर्डर क्या है जारी किए जा चुके हैं, और जब फाइनल ऑर्डर जारी किए जा सके तो जो क्लेरिफिकेशन जैसी कोई बात यहाँ पे कंसीडर नहीं की जाएगी, मेनली कंसीडर की जाएगी रिव्यू पिटीशन। देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, जो मेन पॉइंट है मैं आपको वो बता देती हूँ। यहाँ पे ये बात भी उठाई गई है कि जो अपोजिंग जो पार्टी है, यानी कि देखिए DLED की तरफ से, आपने हेयरिंग में भी ये बात बार बार सुनी होगी कि DLED की तरफ से जो एडवोकेट्स थे उनका बोलना था कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है, हमें अपने पॉइंट्स रखने का मौका नहीं दिया जा रहा। तो ये बातें भी देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से क्लेरिफाई की गई है कि जो अपोजिट पार्टी है उनकी तरफ से ये कंसर्न उठाया जा रहा है। और न सिर्फ ये, देखिए यहाँ पे ये भी बोला कि हम इसे नेसेसरी भी नहीं कंसीडर करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी इस पर बहुत लंबे टाइम से बहस हो चुकी है, बहुत सारे पॉइंट ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। We find that the question as to whether the judgment would be prospective or not was not stated by us in the judgment delivered on this date। तो वह है कि यहाँ पे जो इस डेट को जो ऑर्डर जारी किए थे सुप्रीम कोर्ट में, उस ऑर्डर में कहीं भी ये बात क्लेरिफाई नहीं थी कि जो ऑर्डर जारी किए जाएंगे वो प्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंट होंगे या रिट्रोस्पेक्टिव। तो देखिए ये बात उन्हीं कैंडिडेट को समझ आएगी, प्रोस्पेक्टिव रिट्रोस्पेक्टिव, जिन्होंने मेरी वो वीडियो देखी होगी, उसी के बाद आपको ये दोनों वर्ड का मीनिंग समझ आएगा। तो आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अभी मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगी क्या है पूरा मैटर, क्योंकि इससे देखिए वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। और ऑलरेडी ये ऑर्डर बहुत 9 पेजेस की ऑर्डर है, बहुत ज़्यादा लेंथी ऑर्डर है, तो इससे देखिए इससे टाइम ही वेस्ट होगा। आप पहले वो वीडियो देख सकते हो। Moreover, this matter has been heard on the several occasions and the points urged by the respective parties have been taken note of by us।
तो देखिए इसमें ऑलरेडी क्या है, सेवरल ओकेजन पे इस पर डिस्कशन हो चुकी है और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए जा चुके हैं। यहाँ पे देखिए ये भी बता देती हूँ कि जब भी यहाँ पे ये बात भी क्लेरिफाई किया गया कि जब भी किसी भी ऑर्डर में इस तरह से कोई भी बात क्लेरिफाई ना की गई हो कि डिसीजन रिट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंट हो गया प्रोस्पेक्टिव, तो हम उसे रिट्रोस्पेक्टिव ही लेके चलते हैं, उस रिट्रोस्पेक्टिव ही इंप्लीमेंट किया जाता है। पर यहाँ पे क्या है, एक स्पेशल केस है। यहाँ पे ये बात है कि एज इट इज़ अपेयर दैट द लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विद बीएड डिग्री हैड ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड। तो क्या है कि ऑलरेडी बीएड के जो कैंडिडेट है, जो बीएड की कैंडिडेट है, वो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द एजुकेशनल अथॉरिटी। तो जो स्पेसिफाइड, जो उनकी एजुकेशनल अथॉरिटी यानी जो भी उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पे उन्हें हटाना कहीं भी जायज़ नहीं है। उनको इस तरह से अब उनकी जॉब से उन्हें हटाना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। वी अकॉर्डिंगली होल्ड दैट द जजमेंट डिलीवर्ड बाय द बेंच ऑन दिस डेट शैल हैव प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। तो उसी के बिहाफ पे डिसाइड किया गया है कि जो अगस्त 2023 को जो डिसीजन लिया गया था इस बेंच द्वारा, वो डिसीजन कहाँ से इंप्लीमेंट होंगे, प्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंट होंगे। बट यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अभी देखिए जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये पॉइंट आपको बहुत ही ध्यान से सुनने होंगे, अच्छे से समझने होंगे, तभी आपको ये पूरे ऑर्डर समझ आ पाएंगे, तभी आपका कोई मोटिव मैं कह पाऊंगी कि सक्सेसफुल हो पाएगा इस वीडियो को देखने का। तो आप यहाँ से बहुत ही ध्यान से ये वीडियो देखिएगा, समझिएगा कि कुछ कंडीशंस लगाई गई है। अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हो तो ही प्रोस्पेक्टिव डिसीजन इंप्लीमेंट होगा। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु वर अपॉइंटेड विदाउट एनी क्वालिफिकेशन एंड कंडीशन इम्पोज। तो सबसे पहली बात तो देखिए यही है कि वो कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन है कि कंडीशन इम्पोज बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ टू इफेक्ट दैट देयर अपॉइंटमेंट वुड बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम of the case which might have been instituted by them, and such candidate were in regular employment without any disqualification and were appointed in pursuance of the notice of advertisement where was the valid qualification। तो ये है फर्स्ट कंडीशन थी कि आपकी ऑलरेडी क्या हो चुकी हो, अपॉइंटमेंट हो चुकी हो। सेकंड कंडीशन है कि आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरह की कंडीशन इंप्लीमेंट ना की गई हो। कंडीशन किस तरह की, सब्जेक्ट टू आउटकम जैसी कोई भी कंडीशन इंप्लीमेंट ना की गई हो। और सब्जेक्ट टू आउटकम के रिगार्डिंग में देखिए मैंने उस वीडियो में बिल्कुल क्लेरिफाई किया है, आप वहाँ से वो वीडियो देखिएगा, आपको इस वर्ड का भी मीनिंग अपने आप क्लियर हो जाएगा। कि फर्स्ट कंडीशन तो यही है कि आपकी अपॉइंटमेंट हो चुकी हो। सेकंड है कि आपकी जो भी एडवर्टाइजमेंट में जहाँ पे भी आपकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है वहाँ पे भी सब्जेक्ट टू आउटकम या फिर कोई भी इस तरह की कंडीशन आप पे इम्पोज ना की गई हो। यानी कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है उसके बाद आपके ऊपर सब्जेक्ट टू आउटकम जैसी कोई कंडीशन है तो भी आपके ऊपर ये डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं होगा। देखिए मैंने जो वीडियो शेयर की थी ATT 23 पे लास्ट जो वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने बिल्कुल क्लेरिफाई किए थे ये सभी पॉइंट, और जिस भी कैंडिडेट ने मेरी वो वीडियो देखी है वो ये चीज़ समझ पाएगा कि जो भी बातें मैंने उस वीडियो में आपके साथ बताई, जो भी मैंने आपके साथ शेयर की, वो एज इट इज़ बातें इस ऑर्डर में लिखी हुई है। हालांकि कुछ ऐसे बहुत ही ज़्यादा कह सकती हूँ ओवर इंटेलिजेंट लोग जिन्हें ये लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी ज़्यादा पता है, वो उन कैंडिडेट को अभी भी ये डाउट है कि नहीं मैम गलत बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए आप हो सकता है इमोशनल होकर ऐसी बातें कर रहे हो, आपको लगता है कि इमोशंस के बेस पे कोर्ट चलती है, ऐसा नहीं होता। जो भी एज पर लो जो बातें होती है वो एक अलग मैटर है, आपको इस चीज़ को समझना होगा। इमोशंस को यहाँ पे वेटेज नहीं दी जाती, स्पेशली कोर्ट में तो बिल्कुल भी नहीं। जो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन जो सही होना चाहिए उसी के बिहाफ पे डिसीजन दिए जाते हैं। और जो भी बात मैंने आपके साथ शेयर की थी उस वीडियो में एज इट इज़ बातें इसमें लिखी हुई है। मैंने वहाँ पे भी बोला था कि सब्जेक्ट टू आउटकम जैसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, तो ATT 23 में सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है। ये बात मैंने उस वीडियो में भी बोली और मैं आज अभी भी बोल रही हूँ, सब्जेक्ट टू आउटकम जैसी कोई भी कंडीशन 23 पे इम्प्लीमेंट नहीं है। सेकेंड कंडीशन अपॉइंटमेंट, देखिए ये पॉइंट भी मैंने वहाँ पे क्लेरिफाई किया था कि अपॉइंटमेंट का भी एक पॉइंट बार बार सुप्रीम कोर्ट में उठाया जा रहा था। हालांकि ATT 23 में अभी तक कैंडिडेट की अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है बीएड कैंडिडेट के लिए। अगर अभी भी आपको डाउट है तो आपको कोई भी है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, तो आप वो वीडियो फिर से उठा के देख सकते हो, उसमें मैंने ये पॉइंट बिल्कुल क्लेरिफाई किया था। और अगर आपको देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी किसी की भी वीडियो देखने की ज़रूरत है। सिर्फ मैं अपनी वीडियो की बात नहीं कर रही हूँ, आपको किसी की भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है।
और मेरी आपसे भी है कि अगर आपको सब कुछ पता है तो प्लीज़ यहाँ पे आके फालतू की अपनी जो ज्ञान का जो व्याख्यान करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना ज्ञान अपने पास रखिएगा, क्योंकि जिन कैंडिडेट को लगता है कि उन्हें एक इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली है, कुछ अच्छा उन्हें पता चला इस वीडियो से, तो वो इस वीडियो को देखिए। जो फालतू के लोग हैं वो इस वीडियो से दूर रहे, उतना ही अच्छा है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और क्लियरिफाई किया गया है। यहाँ पे एक बात वो बोली गई है कि जो भी कैंडिडेट अपॉइंट हुए हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट में भी बीएड कैंडिडेट को एलिजिबल माना गया हो, यानी कि बीएड कैंडिडेट के लिए स्पेशली बोला गया हो। तो देखिए अभी क्या है कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि काफ़ी ऐसी रिक्रूटमेंट इन बिटवीन ही मैं बात कर लेती हूँ पंजाब की, तो यहाँ पे ऐसी रिक्रूटमेंट हुई है जहाँ पे बीएड कैंडिडेट को मौका नहीं मिला। तो वो कैंडिडेट अब आके क्लेम नहीं कर सकते कि हमें भी मौका दिया जाना चाहिए था, हमारे साथ गलत हुआ, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में ही उन्हें मौका नहीं मिला। तो वो यहाँ पे ये भी क्लियरिफाई किया गया कि ये डिसीजन सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट पे इंप्लीमेंट होगा जिनकी एडवर्टाइजमेंट में बीएड के बारे में बोला गया हो, जिन्हें बीएड कैंडिडेट को एलिजिबल माना गया हो। और देखिए नेक्स्ट जो लाइन है कि यही कि हम क्या है कि ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं उन्हें डिस्टर्ब करने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता अब इस ऑर्डर से। और अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे की कुछ लाइनें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से आराम से सुनिएगा कि वी मेक इट क्लियर दैट दिस बेनिफिट इज ओनली फॉर द कैंडिडेट हु वर अपॉइंटेड, यानी कि जो क्या है ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं। कब से? इस ऑर्डर के आने से पहले, यानी कि 11 अगस्त 2023 के इस ऑर्डर के आने से पहले जो अपॉइंट हो चुके हैं, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को बेनिफिट मिलेगा इस प्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का, यानी कि अपॉइंट हुए कैंडिडेट को ही इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। और आगे के पॉइंट देखिए और भी बहुत ही अच्छे से, मतलब कह सकते हैं कि कोई भी पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने इस बार नहीं छोड़ा, बिल्कुल सब कुछ क्लियरिफाई कर दिया। यहाँ पे है कि मेयर सिलेक्शन ऑफ सच कैंडिडेट और देयर पार्टिसिपेशन इन दिस प्रोसेस विल नॉट एंटाइटल देम फॉर द बेनिफिट अंडर द बेनिफिट आर प्रेजेंट ऑर्डर, यानी कि अगर आपने सिर्फ किसी रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट किया है उसी के बिहाफ पे आप अपने आप को ये नहीं बोल सकते कि हमें भी इसका बेनिफिट दिया जाए। आपको पता होगा कि केवीएस की जो अभी जस्ट रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुई है उसमें बीएड कैंडिडेट को शामिल किया गया था, एग्जाम भी लिया गया था, बट उनका फाइनल जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किया गया था। तो अब वो कैंडिडेट जिन्हें कंसीडर तो किया गया था, अब आप यहाँ पे ये बात बोली गई है कि सिर्फ आपने किसी रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट किया था और अगर आपको शामिल नहीं किया गया एंड रिजल्ट में, तो आप यहाँ पे आके फिर से क्लेम नहीं कर सकते कि देखिए सर हमारा जो एडवर्टाइजमेंट थी इससे पहले की थी, हमने पार्टिसिपेट किया तो हमें मौका दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आप अब आपके कोई भी चीज़ की इस तरह की क्लेम नहीं कर सकते, हम आपकी किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे बीएड कैंडिडेट के लिए बोला गया है कि जो ऑलरेडी बीएड कैंडिडेट जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए क्या हो, एक ब्रिज कोर्स प्रिपेयर किया जाए और विद इन द 1 ईयर ये कोर्स प्रिपेयर किया जाए और एक टाइम बाउंड एक कंडीशन रखी जाए कि बिल्कुल लिमिटेड टाइम बाउंड में उन्हें ये अपना जो कोर्स है ये कंप्लीट करना होगा। और जो भी कैंडिडेट इस टाइम बाउंड में अपना कोर्स ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे ब्रिज कोर्स, उन्हें क्या है उनकी जो अपॉइंटमेंट है उसे इनवैलिड भी करार दिया जा सकता है। यानी कि जो भी कैंडिडेट जो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं उन्हें ब्रिज कोर्स करना होगा और ब्रिज कोर्स करने के बाद अगर वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाते तो उनकी अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा, उन्हें हटाया जा सकता है। अब देखिए बहुत से कैंडिडेट का कमेंट आया था स्पेशली पंजाब में कि मैम हमारे यहाँ पे बीएड जो ब्रिज कोर्स हुआ है, सबसे पहली बात तो देखिए जो ब्रिज कोर्स है इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में पहले ही क्लेरिफाई हो चुका है कि कोई भी ब्रिज कोर्स नहीं हुआ है आज तक किसी भी स्टेट में। और ये बातें अगर आप पहले की आप हेयरिंग उठा के देखोगे सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ पे बिल्कुल क्लेरिफाई खुद से बोली गई है। और अगर देखिए ऑलरेडी कोई ब्रिज कोर्स होता तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में नहीं कहता कि आप कोई ब्रिज कोर्स लेके आइए। सेकंड पॉइंट अब आपको बिल्कुल क्लेरिफाई हो जाएगा। देखिए जो ब्रिज कोर्स है वो सिलेक्टेड बीएड कैंडिडेट के लिए है कि जो बीएड कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं एज ए पीआरटी। पंजाब की किसी भी रिक्रूटमेंट में आज तक कहीं भी बीएड कैंडिडेट को एज ए पीआरटी अपॉइंट नहीं किया गया है। जब अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई है तो ब्रिज कोर्स जैसी किसी चीज़ के होने की कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। फिर भी देखिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो भी आपने जो कोर्स किया उसे क्रॉस वेरीफाई करें कि वो कोर्स एक्चुअली में है क्या, किसके रिगार्डिंग है, क्योंकि ब्रिज कोर्स जैसी कोई भी कोर्स का जो प्रोविज़न है अभी तक कहीं भी नहीं है। हाँ अभी क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो बहुत जल्द एक ब्रिज कोर्स जैसी चीज़ें भी देखने को मिलेगी। आगे है कि जो भी डिसीजन अब सुप्रीम कोर्ट ने लिया है ये डिसीजन पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट होगा। और बस ये सब बातें इसमें बताई गई है। जो मेन बातें थी देखिए मैंने आपके साथ आपको बताई अच्छे से, एक एक लाइन मैंने आपको डिकोड करके बताई कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं जिनमें कहीं भी सब्जेक्ट टू आउटकम जैसी कोई भी कंडीशन नहीं है, उन सभी
कैंडिडेट के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है इम्प्लीमेंट होगा। आई होप कि अब आपकी कोई भी डाउट नहीं रहेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी की। एटलीस्ट ये वीडियो देखने के बाद तो अब आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा कि अब आगे क्या होगा, किस तरह से रिक्रूटमेंट कंप्लीट की जाएगी। और उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द अब जो टी 23-24 की रिक्रूटमेंट है उसे कंप्लीट किया जाए। बाकी जैसे इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर भी देखिए आपके साथ इसी चैनल पर शेयर किया जाएगा। इसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।